जी तो क्या लगता है आपको संत रामपाल जी किसानों के भगवान बनकर आए? हाँ देखो जी, किसानों के मसीहा तो बने। जी। पर मैं हुड्डा साहब के बारे में ये बात कहना चाहूँगा, भाई हुड्डा साहब आप एक बार बाबा रामदेव से ये सवाल करके दिखाओ, संत निरंकारी वाली से ये सवाल करके दिखाओ, राधा स्वामी वाले से करके दिखाओ। और बहुत से संत हैं जिन्होंने लोगों से दान लेके अपनी संपत्ति अर्जित की है, जिन्होंने दान लेकर अपनी संपत्ति बनाई है, अरबों खरबों रुपए भंडार भरे हैं, प्रॉपर्टी बनाई है। हम संत जी की इस बात पे नहीं जाना चाहते कि भाई इसने प्रॉपर्टी अपनी बनाई है कि ना बनाई, लेकिन हमें तो यार की यारी से मतलब है, उसके दोस्त गुण से नहीं है। नेहरा साहब भी है। नेहरा साहब सबसे पहले तो अपना परिचय दे दो। मैं नरेंद्र सिंह नेहरा जी, भट्टा NCR भट्टा एसोसिएशन में सेक्रेटरी हूँ। अच्छा। 3 स्टेटों की ये हमारी संस्था है जी, उसमें मैं सेक्रेटरी का पद मेरे पास है। अच्छा नेहरा साहब, आप देख रहे होंगे समाज के अंदर, क्या आपको लगता है संत रामपाल जी अन्नदाता का भला कर रहे हैं, गरीब का भला कर रहे हैं? आपकी नज़र में क्या है? देखो जी, हमने तो अपने इस जाट भवन से ही अंदाज़ा लगाया। अच्छा। मैं तो उनकी जो टीम आई, मुंह पर की तो बढ़ाई होती है, उसके बाद में भी पहले भी संत रामपाल एक ऐसा संत हुआ है जो कि दान लेकर पहला संत समाज में हमने ये देखा है। हम भी जिसने एक रिकॉर्ड कायम करा है, जिसने रिकॉर्ड कायम किया है, आके दान लेके उसने आगे दान किया है। आगे दान किया। रामदेव बहुत बड़ा संत कहलाया, आसाराम कहलाया, संत निरंकारी वाले हैं, राधा स्वामी वाले हैं। किसी भी संत आश्रम से किसी भी उनके, हम उनको भी धाम कहेंगे। कुछ आरोप लगा रहा है, पाखंड कह रहे हैं, और तो मतलब जो इस प्रकार की भाषा जो बोल रहे हैं, तो क्या कहना चाहोगे? मैं उनके बारे में, हुड्डा साहब के बारे में ये बात कहना चाहूँगा, भाई हुड्डा साहब आप एक बार बाबा रामदेव से ये सवाल करके दिखाओ, संत निरंकारी वाली से ये सवाल करके दिखाओ, राधा स्वामी वाले से करके दिखाओ। और बहुत से संत हैं जिन्होंने लोगों से दान लेके अपनी संपत्ति अर्जित की है, जिन्होंने दान लेकर अपनी संपत्ति बनाई है, अरबों खरबों रुपए भंडार भरे हैं, प्रॉपर्टी बनाई है। हम संत जी की इस बात पे नहीं जाना चाहते कि भाई इसने प्रॉपर्टी अपनी बनाई है कि ना बनाई, लेकिन हमें तो यार की यारी से मतलब है, उसके दोस्त गुण से नहीं है। संत जी ने जो दान लेके गरीबों में, एक 4 एकड़ का जमींदार है जिसके फसल मारी गई, उसमें 4 एकड़ में पानी भर गया, और वो संत जी के पास फरियाद लेके गया, और उन्होंने उसकी फरियाद सुन के उसकी 4 एकड़ की जगह 400 एकड़ जमीन का पानी निकाल दिया। ठीक बात। वो 400 आदमी उसको दुआ देंगे, उसको भगवान मानेंगे, वो भगवान मानेंगे। भाई भगवान ने दे देना है। हाँ, ठीक बात। और उसने आदेश करा था, इन्होंने दिया, उसके लिए तो संत रामपाल जी भगवान हो गए। अगर पाछली फसल मर गई, अगली की उम्मीद नहीं है, और भाई इनके आशीर्वाद से वो जमीन में पानी निकल गया, वो बुआई होगी और बच्चों को हो गया। और नेहरा साहब, भगवान की क्या परिभाषा है? अगर कोई किसी के दुख दर्द में काम आ जाए तो यही तो भगवान है। देखो जी, आज तक किसी आदमी ने भगवान देखा ही नहीं। हवा चलती है कि महसूस होता है कि हवा चल रही है, देखे किसी ने नहीं, दिखी नहीं है ना। भगवान महसूस करते हैं, मतलब किसी ने देखा तो नहीं है कि भगवान उतर का आ गया। ठीक कह रहे हैं आप। वो ऐसे ही आता है, वो ऐसे आता है किसी के द्वारा, किसी के माध्यम से। बहुत सही कहा। जो भगवान ने जो देना होता है वो माध्यम बन के देता है, ना कि सीधम सीधा देता है। तो जी हम तो संत जी, तो क्या लगता है आपको संत रामपाल जी किसानों के भगवान बनकर आए? हाँ देखो जी, किसानों के मसीहा तो बने जी, किसान मसीहा बन के आए। वो एक बात बताओ जी, जिसकी घर में 2 बेटी जवान है और उसके पास उनके पीढ़े हाथ करने के लिए पैसे नहीं है, उन्हें संत जी को
अर्जी लगाई और संत जी ने उनका जो ना विवाह करवा दिया। एक पैसा नहीं लगा, जिसा दान दे जिसको देना था वो दिया, तो उसके लिए तो भगवान ही है। भगवान। मैं तो जो धर्मेंद्र हुड्डा जो ये बातें कह रहे हैं, मैं तो उनकी बातों से सहमत नहीं हूँ। हम अपने भवन से लाते हैं, हमारे भवन को करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं। एक अर्जी लगाई थी हमने। और सबसे बड़े दानी होंगे शायद अब तक के, हाँ, इस भवन के मामले में हमारी संस्था में सबसे बड़े दानी अब तक के भी, अब तक के। और इसको कंप्लीट करके देंगे, कंप्लीट करके देंगे जब भी सबसे बड़े दानी है। और बहुत डेरे हैं, मंत हैं, हाँ, पीर हैं, फकीर हैं। हाँ जी। कोई आया है? ना कोई नहीं आया जी आज तक। नहीं आया ना आज तक हमारे यहाँ किसी भी धार्मिक संस्था ने, महंतों ने, संतों ने को एक पैसा नहीं दान देने का। अच्छा, इतनी मदद कर दी इन्होंने अन्नदाता की, किसान की, और किसान की मदद होने के बाद भी एक किसान का बेटा इनको विरुद्ध बोल रहा है, तो इसको हम किसान विरोधी मानसिकता माने? हाँ, उसकी मानसिकता छोटी है, उसकी ये मानसिकता छोटी है, छोटी सोच है, छोटी सोच है कि वो पहले तो ये जो नाचने वाली है इनके खिलाफ बोला वो, इसका मतलब ये होया अगर यो संत रामपाल जी को भी उसी लाइन में लेकर चल जा रहा है। वहाँ लोगों ने हम तो इस बात को वहाँ लोगों ने सराहा भाई, ये कम चलन पे आवाज उठा, और सही बात थी, वह लोगों ने समर्थन करा। नहीं, उस भाई की अच्छी बात थी, वो अच्छी बात थी, लेकिन यह जो संत लेकिन अब रास्ता भटक गया, वो गलत है। अब रास्ता भटक गया आपके साथ? हाँ, अब रास्ता भटक गया, भटक गया। हाँ, अब वो अगर इनमें कहे तो आदमी क्या विचार ले आता है, कैसे वो उसके पीछे कोई एनजीओ उसके पीछे है, या कोई विदेशी ताकत उसके पीछे है, या किसी संत का उसको समर्थन है, इस चीज को तो नहीं कह सकते। ठीक कह रहे हैं आप, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता पर्दे है के पीछे। लेकिन जो विदेश में बैठ के इतना बेबाक बोलता है, तो उसके पीछे कोई न कोई तो ताकत है। तो अंत करते हैं वीडियो का। तो आप क्या कहेंगे, संत रामपाल जी फिलहाल जो काम कर रहे हैं दून साहब, तो वो किसान समाज के लिए, अपने गरीब समाज के लिए अच्छा कर रहे हैं? भाई अकेला किसान नहीं, मैं कहता हूँ 36 बिरादरी के लिए चाहे वो मैंने आपको गिनवा भी दिया, उनकी बहुत बिल्कुल भी हैं, वो हैं भाई। किसानों के लिए तो अभी कराया उन्होंने वो, और अन्य गरीबों के मकान तो पहले से बना रहे हैं, राशन पहले से दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं, दवाई दे रहे हैं भाई। एजुकेशन की कहाँ जरूरत है, वहाँ भी मदद कर रहे हैं। बच्चों को खेलने के लिए तो स्टेडियम जरूरत है, वहाँ दे रहे हैं। बच्चों को खेलने का सामान दिया जा रहा है। समाज की जो फ्री कैंप लगा रहे हैं भाई, किसी को हेल्थ कैंप है, आंखों का वो कराना है, इस तरह के बहुत काम बहुत पहले से कर रहे हैं, बहुत पहले से कर रहे हैं। तो साथियों, ये थे हमारे साथ संजय दुहन जी और नेहरा साहब, नरेंद्र नेहरा जी। दोनों ने खुलकर अपने विचार रखे हैं। आप क्या मानते हैं, आप क्या सोचते हैं, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, किसी और मुद्दे पर। तब तक के लिए राम राम। राम।